चलो इसे समझने के लिए हम आप सभी के बीच लेकर आ रहे हैं दो पेपर को, साथ में लेके आए हैं एक माचिस। हम आप सभी को प्रैक्टिकल एक ही कराएंगे, बाकी अदर जो भी हम उदाहरण लेंगे सारे को समझाएंगे, ठीक है। तो हम पहला देखो क्या कर रहे हैं, दोनों जरा गौर से देखना। हमने पहला पेपर को क्या किया, लो हमने फाड़ दिया। कितने टुकड़े किए 4, ठीक। ये चीज़ आप देख लिए, मैं इसे नीचे रखता हूँ। दूसरी को हम कर रहे हैं भाई, देखो रुक जा, मारकर भी मुझे लग रहा है गिराना पड़ेगा, हमने गिरा दिया। आप सभी के लिए तो कुछ भी करेंगे, अब टेंशन नहीं लो, बस समझो। एक को हमने क्या किया, आग लगा दिया, ठीक। जब हमने आग लगाई, बस इतना देखो, इस पार्ट को देखो। हम चाहते तो पूरा भी जला सकते थे, जलाने के फलस्वरूप उसके बाद मुझे क्या मिला, ये आप देख रहे हैं, मुझे मिली राख। क्या मिला, राख। अब इन दोनों में अंतर समझो। पहला जो हमने फाड़ा जैसे के तैसे रह गया, पेज नहीं रहा लेकिन कागज़ तो रहा। जब हमने इस पेपर को जला दिया तो ये पेपर नहीं रहा, कागज़ नहीं रहा, राख बन गया, ठीक। अब आप ही इसका नाम दो, क्या नाम दोगे, कागज़ ही कहोगे, फटा हुआ पेज ही कहोगे तो कागज़ ही। लेकिन ये जो जला हुआ भाग था जो मेरे हाथ में आया, अगर मैं चाहता तो पूरा जला देता, पूरे की राख बना देता। इसे हमने कहा राख, लेकिन इसे हमने क्या कहा, कागज़ ही कहा। बस यही है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है, हम कोई भी कुछ भी क्रिया करें, परिवर्तन करें, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्रिया करें तो क्या होगा, उस क्रिया के बाद हम दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हमने इसे फाड़ा तो हम चाहेंगे तो फिर से इसे हम पेज बना सकते हैं, लेकिन क्या राख से हम पेज को बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। राख को पेज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फटा हुआ ये पेज है, इसे हम एक पेज के रूप में फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन लिखना उतना भी ज़रूरी है। आप लोग इतने खुद समझदार हैं, लिख लेंगे। भौतिक परिवर्तन में आप क्या लिखेंगे, वह प्रतिक्रिया या वह क्रिया जिसे दोबारा उसी रूप में रूपांतरण करी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसे हम दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। हमने अब इससे पहले क्या कहा, एक उदाहरण आप और समझो। दूध से जब दही बनता है, हम क्या करते हैं, दूध एक किसी में कोई भी बर्तन में रख देते हैं, थोड़ी सी, जैसे हम लोग देहाती भाषा में जामन कहते हैं, अब थोड़ी सी उसमें दही या छाछ की थोड़ी सी मात्रा डाल दो, अब सुबह देखो तो दही बन गई। अब आप एक चीज़ समझो कि हम क्या उसके नेक्स्ट बात, जैसे ये दूध से जब दही बना, ठीक, जब दूध से दही बना तो क्या हम फिर से दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यह कौन सी क्रिया में आएगा, कौन सी परिवर्तन में आएगा, यह आएगा रासायनिक परिवर्तन में, ठीक। लकड़ी का जलना भी किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अब भौतिक परिवर्तन का कोई एक और उदाहरण जो आपके मन में चल रहा हो, जैसे हम चावल से क्या बनाते हैं, भात। चावल से क्या बनाते हैं, भात, जिसे हम दाल वाल के साथ खाते हैं। पता नहीं हमारे क्षेत्र में भात बोली जाती है, आपके यहाँ क्या बोली जाती है, इधर दिल्ली साइड तो ये चावल को चावल ही लोग बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जब हम उससे कुछ कर रहे हैं, जब हमने चावल से, तो हम चावल ही क्यों नहीं खाते, हम चावल को उबालते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं, फिर भी लोग इसे चावल ही कहते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में भात बोला जाता है। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, आपके क्षेत्र में जो बोला जाता होगा आप इसे अपने हिसाब से देख लें। तो हम क्या करेंगे, भात से हम फिर से इसे चावल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भात से फिर से चावल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सुखान विधि द्वारा, यानी कि हम उसे सुखाकर चावल में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन वही है जिससे जो भी क्रिया हमने करा उसे फिर से उसी रूप में रूपांतर कर दें तो क्या हो जाएगी, भौतिक हो जाएगी। और जिसे हम नहीं कर सकते, उसी रूप में हम नहीं ला सकते, जो नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। जब नया पदार्थ बन जाता है तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा रासायनिक
परिवर्तन। इन दोनों में कोई डाउट आशा करता हूँ कि नहीं होगी। लकड़ी का काटना, जैसे एक लकड़ी है, मान लो कि एक लकड़ी है, इसे हमने 3-4 भाग में काट दिया, तो ये सेम यही हो जाएगा जैसे हमने पेपर को फाड़ा। लकड़ी का काटना भी दोनों एक ही जैसा है। अब एक चीज़ आप समझो, एक चीज़ समझो, आप लोग अक्सर क्या करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नींबू पानी। ठीक, अब आप उसमें क्या है, अम्ल डालते हैं। हम जो नींबू होता है उसमें वो अम्ल है, ठीक, नींबू का रस अम्ल है, वो डालते हैं और आप पानी डालते हैं। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आप पानी और फिर नींबू क्या हो जाते हैं, नींबू पानी। क्या आप पानी को अलग कर सकते हैं और वो अम्ल है अलग कर सकते हैं? अगर आपके मन में हाँ है तो क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। अगर आपके मन में ना है तो वह क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह आप चीनी की भी घोल बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लो। आप लोग समझ तो गए कि भौतिक परिवर्तन आखिर क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब मुझे नहीं लगता कि इतने कुछ बताने के बाद भी आपको इन दोनों में अंतर बताने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने मन से 3 अंतर तो खुद लिख ही देंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।